विमला से सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि विमला के सिर में बहुत जुएं हैं और वो बहुत मुंहफट है। विमला किसी को भी उल्टी सीधी बातें सुना देती है। एक दिन गांव का एक आदमी विमला से पूजा के लिए चंदा मांगने आया तो विमला ने उसे कहा, तुम लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं है, तुम लोग बस पैसे लेकर मौज करना चाहते हो। मैं पैसे नहीं दे सकती, 2-4 जुएं ले जाओ। ये बोलकर विमला ने उस आदमी के सर से अपना सर टकरा दिया और विमला के सर से बहुत सारी जुएं उस आदमी के सिर में चली गई। वो आदमी बेचारा सिर खुजलाते हुए भाग गया। इसके बाद से सभी विमला से डरने लगे। वो किसी से बात नहीं करती, किसी को कुछ मदद भी नहीं करती। गांव वाले उसके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं। इस बुढ़िया में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये इंसान के नाम पर कलंक है, कलंक। ऐसी जुएं वाली बुढ़िया को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन सब बातों से बिमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी 80 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें जीने की इच्छा भरपूर है। एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके पास एक भिखारिन आई। माँ जी, दया करके कुछ देंगी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बिमला उसे भगाने लगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जा भाग यहाँ से, जाके काम कर। छोटे लोग मेरे सामने मत आना। ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? मैं गरीब हूँ लेकिन इंसान हूँ। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ऊपर सबका हिसाब होगा। ऊपर जाऊंगी तब ना, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। इंसान का घमंड जब चरम सीमा पर पहुंचता है तब उसका अंत हो जाता है। यही इस संसार का नियम है। यमलोक में बैठकर चित्रगुप्त बिमला के पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे। बिमला के उस भिखारिन को भगा देने के बाद उसका पाप का घड़ा भर गया और चित्रगुप्त अपना खाता लेकर यमराज के पास पहुंच गए। प्रणाम यमराज। बोलो चित्रगुप्त, क्या संदेश है? धरती से एक बूढ़ी औरत को लाना है, उसका समय हो गया है यमराज। उसका पाप का घड़ा भर गया है। हाँ तो देर किस बात की? असल में वो औरत बहुत घमंडी और जिद्दी है। अगर वो नहीं आना चाहे तो चित्रगुप्त, हम यम होकर एक औरत से डर जाएंगे क्या? मैं अभी 2 यमदूतों को भेजता हूँ। यमराज ने 2 यमदूतों को बुलाया और बिमला के घर जाने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, जरा संभल के रहना, वो औरत बहुत खतरनाक है। यमदूतों ने सोचा कि एक इंसान और कितना ही खतरनाक हो सकता है। वो दोनों बिमला के घर में पहुंच गए। बिमला तब सो रही थी। यमदूत ने उसे बुलाया। बिमला उठो, तुम्हारा समय हो गया है। ए बिमला उठो। बिमला उठ गई। कौन है? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम लोग? हम दोनों यमदूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं। चलो हमारे साथ यमलोक में। यमलोक में? मुझे ले जाने आया है? मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर ही चली जाऊँ। भागो यहाँ से। ये सुनकर यमदूत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, यमदूतों से कैसे बात किया जाता है वो पता नहीं है तुझे? चलो कहता हूँ। ये बोलकर यमदूत ने बिमला का हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और तभी बिमला ने अपना हाथ छुड़ाकर हाथ में चाकू उठा लिया। मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, भाग यहाँ से। बिमला के चाकू के डर से दोनों यमदूत दौड़ने लगे। बिमला उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगी और आखिरकार दोनों यमदूत गायब हो गए। असल में वो दोनों यमलोक चले गए और जाकर हाँफने लगे। अरे क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ? महाराज, वो बूढ़ी औरत सच में खतरनाक है। हम दोनों को चाकू दिखाकर भगा दिया। हम दोनों किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भाग आए महाराज। हम दोनों इतने सारे इंसानों को उठा लाए हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। सब लोग हमें देखकर डर जाते हैं। कोई कोई तो रो पड़ता है, लेकिन ये औरत तो किसी और मिट्टी से बनी है लगता है महाराज। ये सब सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, देखा महाराज, मैंने बोला था ना कि सावधान रहना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये औरत कितनी ढीठ है। इसे लेने मैं खुद जाऊंगा। अगली ही रात को यमराज खुद बिमला के पास पहुँच गए। बिमला तब अकेली बैठकर अपने बालों से जुएं मार रही थी। ये क्या? आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ। कल तुमने मेरे दूतों को भगा दिया था ना, आज मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर बिमला ने अपना हाथ चाकू की ओर बढ़ाया और तभी यमराज ने कह दिया, चाकू उठाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं स्वयं यमराज हूँ। मैं मृत्यु का देवता हूँ। मुझे चाकू दिखाकर डरा नहीं सकती मूर्ख औरत। बिमला ने सोचा कि यमराज बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, कुछ तो करना ही होगा। यमराज चाकू से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? हाँ, खुजली से। ये सब सोचकर बिमला ने यमराज से कहा, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक बार अपने बाल कंघी करने दीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यमराज ने बिमला की इस मांग में कुछ अन्याय नहीं देखा। ठीक है, कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन बिमला के मन में क्या चल रहा था वो यमराज को क्या पता। बिमला कंघी करती रही और भर भर कर उसके बालों से जुएं टेबल पर गिरते रहे और जब बहुत सारे जुएं जमा हो गए तब बिमला ने अचानक से उन सारे जुओं को उठाकर यमराज के ऊपर फेंक दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि यमराज कुछ नहीं कर पाए। वो जुएं यमराज को काटने लगी। यमराज को खुजली होने लगी। अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या? मुझे खुजली हो रही है।
अरे बाप रे। यमराज तड़पते रहे और बिमला हंसने लगी। अब आया ना मजा, बड़ा आए थे मुझे ले जाने। यमराज तड़पते हुए वहाँ से गायब हो गए और यमलोक में चले गए। वहाँ जाकर दर्द और खुजली के कारण कूदने लगे। अरे बाप रे, मर गया, मर गया। चित्रगुप्त दौड़ कर आया। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? उस बदतमीज औरत ने मेरे ऊपर जुए डाल दिए हैं। अरे बाप रे, सत्यानाश, जुए बहुत ही खतरनाक है। ये कहीं भी घुस सकते हैं और शरीर से खून पी सकते हैं महाराज। जल्दी से इन जुओं को निकालने का इंतजाम करो, जल्दी। चित्रगुप्त यमराज के शरीर से जुए निकालने में लग गया। उस तरफ बिमला का मन अहंकार से भर गया। मुझे कोई नहीं ले जा सकता, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन जिस इंसान का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही इस संसार का सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यही चीज बिमला भूल गई। उधर यमलोक में यमराज के शरीर से सारे जुओं को निकाला गया। यमराज बहुत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, मूर्ख औरत, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे ऊपर ले आना ही होगा और उसके बाद इसे नरक में भेजूंगा मैं। लेकिन कैसे यमराज? ये तो किसी को भी अपने पास जाने ही नहीं देती। इसे लेके कैसे आएंगे यहाँ पर? ये केवल जुओं को अपने पास जाने देती है। जुओं से इसे समस्या नहीं है। मैं एक जुए का रूप लेकर जाऊंगा। ये बोलकर यमराज ने एक जुए का रूप ले लिया और धरती पर चले गए। बिमला के घर में घुसकर बिमला के सर पर चढ़ गए। बिमला कभी नहाती नहीं थी, इसीलिए यमराज को कोई खतरा नहीं था। अब इस घमंडी औरत को सबक सिखाने की बारी है। एक जुआ दिन में बहुत कम खून पीता है, इसीलिए बिमला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो आज भी अपनी धुन में थी, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं थी कि स्वयं यमराज जुए का रूप लेकर उसके सर में बैठे हैं। यमराज के पास जादुई शक्तियाँ हैं। यमराज सर में बैठकर सोच सकते हैं। इसका काम एक ही बार में निपटाना पड़ेगा। और ये सोचकर यमराज ने जुए के रूप में बिमला के शरीर से सारा खून निकाल लिया। बिमला के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और उसका देहांत हो गया। यमराज अपने रूप में वापस चले आए और बिमला की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच गए। वहाँ बिमला यमराज से माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मुझसे गलती हो गई, दया करके मुझे नरक मत भेजिए। ये बात विधि के विधान से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तुझे तो नरक जाना ही होगा। ये बोलकर यमराज बिमला को नरक भेज देते हैं। वहाँ बिमला को गर्म तेल में डुबाया जाता है। बिमला को उसकी सजा मिल जाती है। चाहे जो भी हो जाए, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता।